ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे डायसिस रेक्टाई के विषय में। बिकॉज बहुत सारे पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आते हैं और खास करके महिलाएं जिनको कमर में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और कई बार देखने को मिलता है कि उनको यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है महिलाओं के लिए। तो इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है, घर पे कैसे सेल्फ चेक कर सकते हैं और इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए जिससे कि इसमें हम बेटर कंडीशंस में आ सके और इससे बच सके। दूसरी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायसिस रेक्टाई क्या होती है। दोस्तों, ये ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। इसके मतलब ये नहीं है कि पुरुषों में नहीं देखने को मिलती है, उनमें भी देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है, वो भी प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि यदि मैं बात करूँ ना कि हमारी जो एब्डोमिनल मसल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल है। एब्डोमिनल मसल की यदि मेन वर्किंग की बात करें दोस्तों, तो वो सबसे पहले तो जो हमारे विसरल आर्गन होते हैं, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, यूट्रस हो गया, ये नीचे जितने भी पार्ट है, विसरल आर्गन है, इसको प्रोटेक्ट करने का सबसे पहला काम है। दूसरी यदि मैं बात करूं तो ब्रीदिंग में ये हमें बहुत अच्छा हेल्प करता है, कफिंग में बहुत बड़ा हेल्प करता है, स्नीजिंग में बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो ये हमारा यदि मैं बोलूं ओवरऑल, तो ये काम हो गया। इसके अलावा उसका बहुत बढ़िया हेल्प है, डिफिकेशन में हेल्प करता है, यूरिनेशन में हेल्प करता है। और एब्डोमिनल मसल हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद बर्थ में भी बहुत बड़ा हेल्पिंग हमारी मसल से। तो बेसिकली यदि बोले ना, इनमें ये हेल्प करता है। तो जो हमारा एब्डोमिनल मसल है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है महिलाओं में, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में यदि मैं बोलूँ, तो ओवरऑल यूट्रस जैसे जैसे एक्सपेंड करता है, हमारी जो मसल्स है, क्योंकि हमारी जो एब्डोमिनल मसल है, ये जैसे आपको पहले बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वर्किंग में हेल्प करती है। लेकिन जब उस पर ओवर स्ट्रेच आता है, तो जो हमारा रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, वहीं पे जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग लिनिया एल्बा बोलते हैं। तो ये धीरे 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 सेपरेट होता चला जाता है और ये दूर हो जाता है, क्योंकि यदि कोई भी चीज है उसको एक्सपेंड करेंगे तो डेफिनेटली बीच का एरिया फैलेगा। तो यदि मैं बोलूँ तो मैक्सिमम लोगों में डायसिस रेक्टाई होता है, बट प्रेगनेंसी के बाद 8 से 12 हफ्ते के बीच में ज्यादातर देखा गया है कि वो पीछे फिर वापस आकर के उसी तरह अटैच हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इलास्टिक टिश्यूज होता है और ये फिर से ज्वाइन कर लेता है। लेकिन कुछ कंडीशन में, जैसे कि ट्विंस के बर्थ हो गया, या बेबी का वेट ज्यादा है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद जो है ना बहुत अच्छे से केयर नहीं हुई, या प्रॉपर लाइफ स्टाइल नहीं मैनेज किया गया, ऐसे कंडीशंस में वो 40% महिलाओं में डायसिस रेक्टाई वैसे का वैसे ही रह जाता है, जिसकी वजह से ये कॉमनली देखने को मिलता है। या यदि 2-3 बेबी हो गए या 2 प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसे कंडीशन में वो फिर वापस नहीं आ पाता है प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करने की वजह। दोस्तों, यदि इसकी सिम्टम की बात करें, डायसिस रेक्टाई की यदि मैं सिम्टम की बात करूं, तो इसमें लोअर बैक पेन। बिकॉज दोस्तों, जो एक कॉन्सेप्ट है कि हम आगे झुकते हैं तो यदि कमर में दर्द हो रही है तो पीछे वाली मसल ये रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं, हम आगे की तरफ जाते हैं तो ये मसल भी मुझे हेल्प करती है और पीछे जाने में ये दोनों एक यूनिट की तरह काम करती है। यदि ये मसल वीक हो जाएगी तो ये जो एब्डोमिनल मसल आपको दिख रही है, ये हमारे ज़िगमॉइड प्रोसेस से ये हमारा पुबिक सिम्फाइसिस तक आ रही है। तो यदि ये एरिया वेट को डाइवर्ट कर रहा है और ये पूरा पैकेट पैक है, तब तो हमारी कोर मसल काम कर रही है। एंड अदर में यदि ये सेपरेट हो जा रहा है, तो हमारी कोर मसल जो आके अटैच हुई है, इंटरनल जो हमारी जो एब्डोमिनल मसल है, वो पुल हो जाती है। तो वेट लोडिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से लोअर बैक पेन, चूंकि ये पॉकेट खुल गया तो जो हमारा विसरल ऑर्गन है, इसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। क्योंकि कई सारी मांसपेशी हमारी यहाँ नीचे से हमारे पेल्विक फ्लोर की जुड़ी हुई है, तो कभी भी कफिंग स्नीजिंग होने पे हमारे पेल्विक फ्लोर मसल वीक होने की वजह से यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम। तो ये यदि, और इसके साथ साथ दोस्तों कभी कभी हिप का पेन भी देखा जाता है कि इसकी वजह से हो रही है, क्योंकि सब मसल एक दूसरे से, इसके साथ हमारी बैक की मसल डायरेक्टली इन्वॉल्व है।
तो जब ये वीक हो जाती है तो फायरिंग इसको करनी पड़ती है। तो कई बार इसकी वजह से हमारे हिप की प्रॉब्लम, कई बार तो कई पेशेंट आते हैं बताते हैं महिलाएं कि उनको सेक्स के दौरान भी पेन होने लगता है क्योंकि वो प्रॉपर मसल्स टोन्ड नहीं होती हैं और लोडिंग की वजह से। इसी तरह मेल्स में भी जो लोग बहुत ज्यादा जिम करते हैं या गलत पोस्चर में वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनमें भी कभी कभी ज्यादातर देखा जाता है कि उनका जो लिनिया एल्बा है वो ओवर स्ट्रेच हो गई। साथ ही साथ उनको हमेशा ये फील होता रहता है कि हमारे एब्डोमेन पे कुछ बल्ज टाइप का लग रहा है, या जब भी कुछ वेट उठाने जाते हैं ना तो ये दोनों पेट के बीच से कुछ बेली टाइप की निकल जाती है। सीधा लेटे हुए हैं, उठते हैं तो ये लगता है कि यहाँ से कुछ जो है ना सॉफ्ट स्ट्रक्चर बाहर की तरफ आ रहा है, भारी भारीपन सा एब्डोमेन के आसपास लगा रहा है। तो ये सब सिम्टम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको एग्जामिन कैसे करते हैं। इसको एग्जामिन करने का घर पे बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप आराम से सीधा लेट जाएं और लेट के दोनों पैर मोड़ लें और एक हाथ अपने गर्दन के पीछे रख लें कि गर्दन पे ओवर स्ट्रेन ना आए, और लेट के अपने एक हाथ को ये एब्डोमेन में जो आपका नेवल एरिया है ना, जहाँ नाभि है, वहां पे अपने ये फिंगर को टच करें, वहां पे चेक करें, वहां से 3 सेंटीमीटर ऊपर चेक करें और यहाँ से 3 सेंटीमीटर नीचे चेक करें। ऐसा नहीं है कि सब में हर जगह मिलता है, जब ज्यादा होता है। और दोस्तों जैसे मैं बोला ना कि आप टच करेंगे तो अपने आप वहां पे टच करिए, थोड़ी दूर जाकर टच करिए। जब गर्दन आप उठा रहे होंगे ना तो आप देखेंगे कि बगल वाली जो मांसपेशी है ये हार्ड स्ट्रक्चर है, उसमें उंगली नहीं जाएगा, लेकिन जो है नाभि के पास जिनमें डायसिस रेक्टाई होगी उनमें ये 2 फिंगर चला जा रहा है। ये 2 फिंगर से ज्यादा जा रहा है, दैट मीन्स की प्रॉब्लम ज्यादा है। 2 फिंगर तक जा रहे तो डेफिनेटली अच्छी केयर करिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे। तो इससे 3 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे भी चेक करेंगे और ये देखेंगे कि नेबल से नीचे वाला ज्यादा सेपरेशन हुआ है या नेबल से ऊपर वाला ज्यादा सेपरेशन हुआ है या पूरे में सेपरेशन। उस हिसाब से हम लोग एब्डोमेन की एक्सरसाइज डिजाइन करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग इस पर वर्क ऑन करते हैं। दोस्तों यदि मैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करूं और प्रिवेंशन की बात करूं तो इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अपना पोस्चर ठीक से रखें। बैठते वक्त बैक रेस्ट जरूर यूज करें, कमर के पीछे जब भी आप बैठे हैं। लेट के उठते वक्त ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोशिश करें कि हल्का सा टमी टक करके उठ के बैठे, बहुत ज्यादा कवर ना करें बट करवट लेके उठ के बैठे, कहीं ओवर स्ट्रेन ना दें। वजन उठाते वक्त ध्यान रखें कि बहुत हैवी वेट ना उठाएं, और कोई भी एक्टिविटी करते वक्त पेट की ताकत ज्यादा नहीं लगाएं कंपेयर टू एक बोलते हैं ना ग्लोबल एक्टिविटी करना। जैसे मैं उठ रहा हूँ तो अपने पूरे शरीर को एक्टिवली ले लिया, उसकी जगह पे केवल ट्रंक रोटेट करके उठ गया। तो ट्रंक रोटेट करेंगे तो लोड ज्यादा आएगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद इन सब एक्टिविटी से इवन देन नॉर्मल लोगों के लिए भी, जो नॉर्मल लोगों में ये प्रॉब्लम होती है उनमें भी हम लोग बोलते हैं कि जैसे वेट लिफ्टिंग करना है तो पोस्चर सही रखना है, जिससे कि आपको एब्डोमेन पे बहुत ज्यादा लोड ना आए। टमी टक करके एक्टिविटी करें। एक्सरसाइज करते वक्त बहुत हैवी वेट नहीं उठाना है जब तक कि आपकी मसल अच्छे से ट्रेन नहीं हो रही है। दोस्तों मैं यहाँ पे पीआरई की बात नहीं कर रहा, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, बट कुछ लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में जाते हैं विद इन 3 मंथ ही हैवी वेट उठाना शुरू कर देते हैं, उसमें भी एब्डोमेन पे लोड आता है। और चूंकि लिनिया एल्बा हमारा बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है तो वो पुल कर जाता है, फिर बाद में दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको यदि आप एब्डोमेन को नॉर्मली अपने हाथ से चेक करके पता कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे तो आप अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू भी पता कर सकते हैं और सेपरेशन चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्रिकॉशंस की यदि मैं बात करूं तो इन सब चीजों को प्रिकॉशन लीजिए और एक्सरसाइज के थ्रू, मैक्सिमम केसेस में एक्सरसाइज के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। बहुत रेयर ही केसेस में जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसकी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज के विषय। ओके बाय बाय।